और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे संभल को लेकर। जी हां, 24 नवंबर को संभल में हिंसा होने के बाद अब आज दूसरे जुमे की नमाज है और इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की विशेष तैयारियां वहां की गई हैं। संवेदनशील स्थान पर पुलिस बलों को तैनात करने का निर्देश दिए गए। साथ ही 30 से ज्यादा मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। आज संभल में इस समय 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। कल देर रात संभल में प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी किया था। दरअसल संभल की जब हम बात करते हैं तो संभल हिंसा जब हुई थी 24 तारीख को, तब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ था और हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने कई कारों को, ट्रांसफार्मर्स को आग के हवाले कर दिया था। सीसीटीवी तक तोड़ दिए गए थे और अब इनकी वसूली भी उपद्रवियों से की जानी है। फिलहाल संभल में सर्च ऑपरेशन भी जारी है क्योंकि संभल हिंसा का विदेशी कनेक्शन भी सामने आ चुका है। क्या है ये विदेशी कनेक्शन बताएंगे आपको, लेकिन वहीं आज की जुमे की नमाज को लेकर क्या कुछ सतर्कता बरती जा रही है ग्राफिक्स के जरिए, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। दरअसल संभल में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट आज जारी किया गया है। इसके साथ ही 30 अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। तो जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। 24 तारीख को जब हिंसा हुई थी उसके बाद ये दूसरी नमाज है। आज प्रशासन ने धर्मगुरुओं के साथ में बैठक की है ताकि हालात पर कंट्रोल किया जा सके, हालात वहां पर ना खराब हो, उपद्रवी वहां पर ना हल्ला मचाए और किस तरीके के हालात खराब होने को लेकर के। और इसके साथ ही नमाज के दौरान जामा मस्जिद पर भीड़ इकट्ठा ना होने की भी अपील प्रशासन की तरफ से की गई है। अफवाहों से बचने की लोगों को सलाह दी गई है कि अगर किसी भी प्रकार की अफवाह आपके पास आती है तो आप उस अफवाह पर ध्यान ना दें, ये बात की गई। लेकिन साथ ही संभल हिंसा का एक विदेशी कनेक्शन भी सामने आ चुका है। क्या है ये विदेशी कनेक्शन, वो आपको बता रहे हैं। 3 खोखे और एक मिस फायर कारतूस जो है वो बरामद किया गया है हिंसा वाली जगह से। जामा मस्जिद के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान ये कारतूस मिला है, लेकिन इस कारतूस से विदेशी कनेक्शन कैसा है वो आपको बताएंगे। 2 खोखे हैं 7.65 mm और एक 12 बोर का खोखा है और ये खोखे वहां से बरामद किए गए हैं। 7.65 mm के खोखे पर यूएस मेड लिखा हुआ है, यानी कि ये विदेश का खोखा है, ये भारत में नहीं बना। मिस फायर 12 बोर का कारतूस है ये। और किस तरीके से ये विदेशी कनेक्शन सामने है, यूएस का ये कनेक्शन और इसके साथ ही पाकिस्तान का भी कनेक्शन सामने इससे पहले आ चुका है। खोखे और कारतूस को बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास फिलहाल भेजा गया है। जो कल खोखे बरामद किए गए वहां से, इससे पहले 3 तारीख को भी वहां से खोखे बरामद किए गए थे जो कि पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने थे। और अब जो खोखे कल बरामद किए गए हैं उनको भेज दिया गया है जांच के लिए। रिपोर्ट आने के बाद पूरी कार्रवाई इस पर की जाएगी। 7.65 mm वाले कारतूस देश में, तो ऐसे में ये सवाल लगातार बन रहा है कि आखिर संभल हिंसा का विदेशी कनेक्शन क्यों है। वहां पर जो खोखे बरामद हो रहे हैं वो मेड इन इंडिया नहीं बल्कि अन्य देशों के हैं। इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको और भी तमाम चीजें दिखाएंगे क्योंकि हिंसा का विदेशी कनेक्शन तो अब सामने आया ही चुका है और 3 खोखे और एक मिस फायर कारतूस वहां से बरामद किया गया है। 24 तारीख को ये हिंसा हुई थी मस्जिद को लेकर। ये पूरी हिंसा हुई थी क्योंकि ये लगातार दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर मंदिर है। हालांकि ये पूरा मामला जो है अभी फिलहाल कोर्ट में है और कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, तारीखें दी गई हैं। इसी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। निशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, अगर आज की तारीख की बात करें तो आज 24 तारीख यानी कि हिंसा के बाद आज दूसरी जुमे की नमाज है। इसको लेकर तो अलर्ट है ही, लेकिन साथ ही आज की तारीख यानी कि 6 दिसंबर ये वो तारीख है जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था और उसको भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं संभल में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? देखिए, बिल्कुल आज की तारीख को ध्यान में रखते हुए संभल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। खासकर संभल की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए, मथुरा की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए, उन तमाम इलाकों में अलर्ट है। और संभल चूंकि अभी हिंसा की आग में झुलसा है, उसके चलते संभल में और ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। कल ही यहाँ के डीएम ने बताया था कि 30 मजिस्ट्रेट को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि आज जो जुम्मे की नमाज है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। सबसे पहले कृतिका, मैं बताऊंगा कि मैं जिस जगह खड़ा हूं ये मस्जिद को रास्ता जाता है और जैसा कि कल बात की गई थी कि 3 लेयर सिक्योरिटी है, तो आप देख सकते हैं कि रास्ते की शुरुआत है और यहां पर प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। लगभग संभल के हर गली में, खासकर जहां पर मस्जिदें हैं, कुछ इस तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड में तैयार है। और जो पुलिस के जवान हैं और पुलिस के आला अधिकारी हैं लगातार यहां पर इस इलाके में घूम रहे हैं। कल रात देर रात भी बात की जाए
तो फ्लैग मार्च किया गया था, जिसमें सभी बड़े अधिकारियों ने भी भाग लिया था। और संभल में इस समय 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनात की गई हैं, ताकि शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे और कोई भी अनहोनी ना घटे, 24 नवंबर दोबारा ना दोहराया जाए। बिल्कुल। लेकिन साथ ही निशांत, अगर हम देखें तो संभल में जो हिंसा 24 तारीख को हुई थी, अब उसका विदेशी कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्योंकि जो खोखे वहां पर से बरामद हो रहे हैं, वो कोई खोखा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है, तो कोई यूएस निर्मित है। ऐसे में विदेशी कनेक्शन को लेकर अपडेट्स क्या है आपके पास? देखिए, इसको लेकर जांच एजेंसीज फिलहाल जांच कर रही हैं। जो पहला खोखा मिला था, जिसके बाद जांच एजेंसी सतर्क हुई थी, उस खोखे का जो निर्माण है वो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ था, जिसको लेकर एजेंसीज ने इसका विदेशी कनेक्शन के हिसाब से भी जांच शुरू कर दी। और लगातार इस तरीके के खोखे मिल रहे हैं। यूएस मेड खोखे के मिलने के बाद से जांच एजेंसी पूरी तरीके से सतर्क हो गई है कि 24 तारीख के पीछे जो हिंसा हुई थी, आखिर कौन लोग हैं, साजिशकर्ता कौन लोग हैं और उनका क्या संबंध है विदेशी नागरिकों के साथ या विदेशी एजेंसीज के साथ जिन्होंने उनको इस तरीके की सामग्री प्रोवाइड कराई। हालांकि अभी इस पर खुलकर प्रशासन की ओर से कोई भी बात नहीं की गई है, लेकिन एक बात तय है कि संभल हिंसा की हर एक पहलू की जांच जारी है। और जांच के बाद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो अभी भी फिलहाल वहां पर अलर्ट जारी है और पुलिस वहां पर काफी संख्या में मौजूद है, जो एक एक अपडेट पर नजर रख रही है। सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है वहां पर एक एक चीज पर, और साथ ही ड्रोन के जरिए भी निगरानी वहां पर लगातार की जा रही है। इसके साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की गई है, और ये भी अपील की गई कि आज जुम्मे की नमाज है, तो ऐसे में आप अपने आसपास जो मस्जिद है वहां जाएं, जामा मस्जिद पर इकट्ठा ना हो, ये भी अपील प्रशासन की तरफ से की गई है। तो इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ कि 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और तमाम अन्य खबरों के साथ। नमस्कार।